अप्रॉक्सीमेटली आप लगा सकते हो कि 3000 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली वो कमा लेती है। और जब मुझे भी कुछ लाइक हॉलीडेज होते हैं यूनिवर्सिटी के जी, तो मैं भी फुल टाइम करूँ तो इतना ही मेरा भी बन जाता है। अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि टोटल 5-6 लाख दोनों मिलके कमा सकते हैं आप इजीली यहाँ पे। तो देखिए एडवोकेट साहब, बहुत सारे लोग बोलते हैं यूके में केयर होम में वीज़ा नहीं मिलता, या यूके में केयर होम में स्कैम चल रहा है, क्या कैसे वीज़ा लेते हैं, क्या स्टूडेंट्स वहाँ जाकर लोन पे कर पाते हैं, क्या केयर होम वर्कर का वीज़ा मिलना बहुत आसान है। ये वही लड़का है जिसकी शादी में, एक ही सब्सक्राइब शादी में आज तक गया हूँ, उसको पर्सनली मैंने एज ए फ्रेंड माना, और वो लड़का आज मेरे साथ यूके की धरती पर खड़ा है। तो आप लोगों ने प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, बिकॉज ये लड़का आपको बताएगा कि यूके में केयर वर्कर का वीज़ा किस तरह मिलता है। इसके लिए आपको वीडियो आखिर तक बने रहना पड़ेगा। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी पर दिल से स्वागत। आज मेरे पास वो लड़का खड़ा है जो कि आपके पंजाब नकोदर शहर से है, और ये लड़का, इसकी शादी पर मैं गया था। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे गैरी शॉर्ट पर जाकर ऑडिट भी कर सकते हैं। ये वो लड़का है जो अपनी वाइफ के साथ यूके आया, और इसके हालात इतने बुरे थे कि 8000 रुपये में एडवोकेट की जॉब करता था नकोदर में, और समटाइम्स इसको लगना भी शुरू हो गया था कि ये यूके कभी नहीं जा पाएगा, बिकॉज इसने इंटरेस्ट रेट उठाया था। आई डोंट नो हाउ मच इंटरेस्ट रेट वाज, वो इससे पूछे। पर आज ये लड़का करियर जो यहाँ पर केयर टेकर की जॉब है वो कर रहा है, और बहुत ही नज़दीक है अपने टीयर टू स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, और प्लस इसकी बीवी दबाकर पैसा कमा रही है। और ये पहला लड़का है जी आइलेट्स किया है, और इसकी वाइफ स्पीड बैंड है। मोस्टली क्या होता है, लड़कियां आइलेट्स करती हैं, हस्बैंड बैंड। ही इज अ फर्स्ट ब्राइट बॉय, उसकी वाइफ स्पीड बैंड, शी इज वेरी लकी टू हैव हिम। वेलकम टू माय शो पविंदर जी। आप बताएं पहले, आप यूके में कब आए थे और किस स्टडी पर आए? ओके, मैं यूके में अप्रॉक्सीमेटली जून में आया था, 2022 में आया था। तो मेरी स्टडी थी मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हिच आई ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड नाउ इट्स आई एम वर्किंग ऑन माय डिसर्टेशन। आप यहाँ पर एमएससी करने हैं और आप नियर टू डिसर्टेशन में हैं, अपने कोर्स करने हैं। पहले पब्लिक ये बताओ कि आपने क्या स्ट्रगल किया इंडिया में एज ए स्टूडेंट, जब आप रो रहे थे मेरे पास आकर कि मेरे फंड्स अरेंज नहीं हो पा रहे, और आपने ये भी मुझे कहा था कितनी फीस लगी और कितना पैसा आपने शो किया अपना और अपनी वाइफ के लिए। बी ऑनेस्ट, आप लंदन आए हो, बोलो। जी, मैंने वहाँ पे यूके में मैं एज ए एडवोकेट काम कर रहा था नकोदर में, और 5 साल से मैं वहाँ पर एडवोकेट था। तो बेसिकली वहाँ इंटर्नशिप के लिए वो ऐसे साथ कर रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा ग्रो नहीं था, कोई बस ऐसे कुछ 8-10-15 हज़ार होता था, तो जो मेरे के लिए बिल्कुल सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता था। तो मैंने डिसाइड किया कि डेफिनेटली आई कैन डू इट एवरीथिंग। सो मैंने आइल्स किया, और आइल्स करने के बाद फिर मैंने जो मैंने स्टडी के लिए शो किया, वो दोनों के लिए सिर्फ अप्रॉक्सीमेट 32 लाख किया था हमने, मेरा और मेरी मिसेज़ का किया था, सो दैट कि वी कांट गेट रिफ्यूजल इन एनी केस। जो मेरी फ़ीस थी वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 13,000 पाउंड थी, लाइक 13-14 लाख के करीब थी, और मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। और उसके बाद में जो मेरी फ़ीस थी वो सिर्फ कुछ 9,000 लाइक 9 लाख रुपीज़ रह गई थी, जो मैंने ऑलरेडी 6 लाख ऑलरेडी इंडिया में पे किए थे, और बाकी के मैंने आते ही 3 मंथ में मैंने अपना क्लियर कर दिया था फीस। टोटल फीस आपकी यहाँ और इंडिया के मिला कितनी पड़ी, कितने लाख पड़ी थी? टोटल 9 lakhs, like 9200 pound, that's it, like बन में like yeah. सो इस सर की फीस 9,20,000 9 लाख लगा ली रफली, और ये फीस 1 साल की थी, और सर ने कुछ पैसे इंडिया से पे किए थे, कुछ पैसे यहाँ पर पे किए। पर उन्होंने जो अगली सेकंड फीस जो 3 लाख के समथिंग कह रहे हैं, 3,000 पाउंड से ऊपर, वो इन्होंने आते 2-3 महीने कमा कर दे दी थी। मतलब कि ये सर 9 लाख फीस लगा कर आए। पर जो लोग मुझे नहीं जानते, जो पैसा दिखाना होता है, जो सर 30 लाख बताने, वो सिर्फ आपको अकाउंट में दिखाना है, चाहे आप एफडी दिखा दो, चाहे आप लिक्विड दिखाओ, चाहे प्रॉपर्टी दिखाओ, पर वो पैसा इंडिया ही रह जाता है। इंडिया रह जाता है, जस्ट आपने शो करना है, जस्ट शो करना। तो इनकी हस्बैंड वाइफ की 9 लाख से डिवाइड करो 2 लोगों की, तो वो 4.5 लाख बनती है पर। सर जब यूके आए, चलो ये तो क्या आपने आइल्स में कितने बैंड थे आपके? मेरे 6.5 थे। फिर लड़का से अपनी वाइफ के साथ। सर जब यूके आए, क्या आपकी एम्बेसी इंटरव्यू हुई थी इंडिया में, और क्या आपकी एयरपोर्ट पर इंटरव्यू हुई थी यहाँ पर? नहीं, मेरी लाइक एम्बेसी में इंटरव्यू नहीं हुई थी, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने थी उसने अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 टाइम ली थी, और वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1 hour चली थी, और वो भी बिल्कुल सेटिस्फाइड थे मेरे से। और उसके बाद में कैश के लिए कैश इंटरव्यू हुई थी, मेरी एम्बेसी की कोई इंटरव्यू नहीं आई। और एयरपोर्ट हिथ्रो पर क्या क्वेश्चन जवाब? नहीं, उन्होंने जस्ट मुझे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, लाइक आपका कौन सा कोर्स है, स्टार्टिंग डेट एंड जो आपकी एंडिंग डेट, और आप कोर्स में कौन कौन सा मॉड्यूल पढ़ोगे, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, दैट्स इट। ये कुछ बेसिकली नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, अगर वो जो आप ऑलरेडी अपनी कैश इंटरव्यू में क्लियर कर लेते हो। ओके, अब बात करते, सब छोड़ो स्टूडेंट लाइफ को छोड़ो, अब बात करते केयर होम वर्कर के वीज़ा। जो हमें पता है केयर होम वर्कर का वीज़ा सिर्फ 259 पाउंड का मिलता है, 3 साल 25,000 में मिलता है, और 5 साल केयर वर्कर वीज़ा पर रहते हैं तो आपको पीआर मिल जाए। आपको स्क्रीन पर मेरा दिखाया भी जा रहा है कि केयर वर्कर वीज़ा क्या होता है। सर बताएं मुझे, आप केयर वर्कर की जॉब आपको कैसे यूके मिली? एज ए फ्रेशर मिली कि आपने पहले इंडिया में काम किया होता? नहीं, मैंने कोई इंडिया में काम नहीं किया, लेकिन मैंने फ्रेशर ही था, क्योंकि मैंने ये आके यहाँ पर ऑनलाइन इंडीड
दिन में देखा था, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। इंटरव्यू किया, मेरा फर्स्ट फेज़ में इंटरव्यू क्लियर हो गया था। तो उन्होंने बोला क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ 20 ईयर्स कर सकता हूँ, तो मैंने 20 ईयर्स किया और 20 ईयर्स किया। उसको 1 मंथ बाद ही मेरी वाइफ आ गई थी। वो एक हम जस्ट ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा अकोमोडेशन का प्रॉब्लम था, तो बस 1 मंथ बाद आ गई और वो तभी से 6 मंथ से काम कर रही थी। तो अभी जो कंपनी वाले उन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप भी दे दी है अभी। दे दिया। तो आपकी वाइफ भी केयर होम में काम करती है? जी, वो भी केयर होम में और काम आप भी करते केयर होम में करते हैं? हम भी करते हैं, लेकिन दोनों, जी हम दोनों की लेकिन कंपनीज अलग 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 बड़े चालाक लोग हैं। हस्बैंड से कहीं से मिल जाए केयर होम, एक को दोनों में से मिल के केयर होम की, तो दूसरा डिपेंड हो सकता है। इन्होंने 2 कंपनी को ट्राई किया। ही इज वेरी एडवोकेट साहब हैं, क्लेवर, नकोदर पंजाब से हैं, बहुत एक शहर से हैं। जी तो सर आप नकोदर से और आपने यहाँ पर, सर आपको मेरा क्वेश्चन बैक टू नॉर्मल यही है, फिर आएगा आपकी चल वाइफ से एक्सपीरियंस था, पर जो बच्चे आपको देख रहे हैं इंडिया में, यूके में, आपने फर्स्ट जॉब इंडीड से ढूंढी थी कि किसी दोस्त से ढूंढी थी? केयर होम की जॉब कैसे दी थी फर्स्ट? नहीं, मैंने देखो यहाँ पे आखिर आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ऑनलाइन जाके आप इंडीड पे जा सकते हो, टोटल जॉब पे जा सकते हो, बहुत से और वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जाके कर सकते हो। लेकिन मैंने ऐसे ही, मेरा फ्री था और मुझे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जब मैं आया था तो मुझे 15 डेज़ में जॉब मिल गई थी, क्योंकि उसमें कुछ रहता है कि DBS क्लियर होना रहता है आपका, उसमें तो 10-15 दिन लग जाते हैं। फिर आपने ऑनलाइन ढूंढ ली थी ना? हाँ जी, ऑनलाइन मुझे मिल गई थी, आते ही मिल गई थी। तो आपने रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए काम करें कि डायरेक्टली काम केयर होम के लिए कर रहे हैं आप? नहीं, हम रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। एक उनका वो एजेंसी है, वो जो लाइक डोमिसाइलरी केयर, सॉरी आई कांट डिस्क्लोज बिकॉज़ इट्स माय प्राइवेसी के लिए। तो आप किसी एजेंसी के लिए, एजेंसी बोलते किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं सर, तो एजेंसी से इनको जॉब करते हैं 20 आवर का स्टूडेंट है। तो सर जब आपकी यूनिवर्सिटी बंद होती है तब आप कितना पैसा छापते हो, और जब आपकी वाइफ फुल टाइम कितना पैसा छापती हैं? देखो, जो मेरी वाइफ है वो अप्रॉक्सीमेटली 2500 पाउंड, लाइक 2.5 लाख के करीब कर लेती है। अगर उनका कुछ 40 ईयर्स से ज़्यादा हो जाता है तो वो लाइक जैसे कोई बैंक हॉलीडेज हो गया तो उसमें काम करते हैं, उसको डबल पे मिलती है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप लगा सकते हो कि 3000 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली वो कमा लेती है। और जब मुझे भी कुछ लाइक हॉलीडेज होते हैं यूनिवर्सिटी के, जी, तो मैं भी फुल टाइम करूँ तो इतना ही मेरा भी बन जाता है। अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि टोटल 5-6 लाख दोनों मिलकर कमा सकते हैं आप इजीली यहाँ पे। तो देखिए एडवोकेट साहब बता रहे हैं 5-6 लाख कमा सकते हैं, और यही आदमी इंडिया में 8000 कमाता है, नकोदर में पूरा दिन काम करता, लोग इसे खून की तरह काम लेते थे। पर गाइस, जिन्होंने मेरा केयर होम का वीज़ा वीडियो नहीं देखा, केयर होम वर्कर का वीज़ा आपको इंडिया में एज ए फ्रेशर मिल सकता है। यहाँ पर केयर होम की बहुत ही डिमांड है और आपको नेशनल चार्जेस भी नहीं पे करने पड़ते हैं, जो हेल्थ चार्ज होते हैं। और आपकी जो वीज़ा फीस है, मेरे ख्याल आप चेक करना, आई डोंट नो, इस रफली 25 से 30 हज़ार है, पर गवर्नमेंट की वेबसाइट यूके पर जा सकते हैं। 260 है वो, जो सिर्फ आपको पे करनी पड़ेगी। 25,000 है ना, 25,000 आपकी फीस है। और आप इसमें आप काम भी कर सकते हैं फुल टाइम, और आपको वीज़ा के लिए आपको बहुत ईजिली मिल जाए, बिकॉज केयर होम की बहुत डिमांड है। पर साइट पर दिखाया भी केयर होम वर्कर वीज़ा कैसे होता है, तो मैं स्क्रीनशॉट साथ लगाता हूँ, केयर होम के भी लगाता जाऊँगा। तो सर आप 6 लाख जहाँ पर छापते हैं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, जब यूनिवर्सिटी खुल जाती है 4 लाख ला लेते हैं बैक टू, बिकॉज आपको जी, क्योंकि फिर मैं 20 ईयर्स हो जाता हूँ तो वो फिर मेरी हाफ पे हो जाती है, लाइक आई कैन वर्क जस्ट ओनली 20 हर्स अ वीक, सो दैट्स 4 लाख के दोनों। तो देखो 6 लाख कमाते हैं एज ए स्पॉन्सर, और दोनों कमा, और आप दोनों का स्पॉन्सरशिप सबसे पहले आपको मिल रही है कि आपकी वाइफ को मिल रही है? नहीं, हमने स्टार्टिंग से यही से लाइक एम लिया था कि दोनों करते हैं, जिसको भी होगा ठीक है। लेकिन जो मेरी मिसेज थी वो, उन्होंने ऑलरेडी वो कंपनी से बात की, उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपका कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हमारा जो वीज़ा एक्सपायर होने जा रहा है, सो दैट्स वाई वी कांट गेट लाइक PSW, हम ना लें, डायरेक्टली Tier 2 में कर लेंगे, हमारा वो भी टाइम सेव हो जाएगा। तो बस हमने फिर वो यही पूछा उनसे, मैनेजर ने बोला ठीक है आप कर सकते हो, तो फिर उन्होंने हमें ऐसा लगा इमोशनली जैसे मैं खुद परिवार का हिस्सा हूँ इसके, क्योंकि मैंने इसको बहुत रोते हुए देखा। ही इज ओनली 1 सब्सक्राइबर, I went for his wedding and he's the only one subscriber. I know him so personal because हम वहाँ मुराद में मिले थे। मुराद में गए थे हम, नकोदर वहीं पर हमारी दोस्ती हुई थी और वहीं पर इसने मेरा वीडियो वॉच किया था। वो है 2021 की लास्ट की बात है, पर 2022 में यहाँ पर ये बच्चा अपनी वाइफ के साथ आया और खूब खुश है बोथ ऑफ देम। तो सर जो भी लोग आपको वीडियो में रोल मॉडल मान रहे हैं, केयर होम की जॉब बताइए, डे टू डे जॉब क्या होती है? क्या उनको CV का बनवाना, आपने CV में से बनवाया था इंडिया से? जी जी, एक पॉइंट इससे CV में से बनवाया था, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाया था, पर आपके लिए फ्री नहीं है, आपने CV कार्ड बनवाना है। तो आप मेरे साथ इंस्टा व्हाट्सएप आते, मेरे CV से केयर होम के हर इवन की डॉक्टर को भी जॉब मिल जाती है, बिकॉज आई नो 19 साल यूके में, और मैं ऐसे कीवर्ड यूज़ करता हूँ जहाँ पर आपकी इंटरसेक्शन चुटके में आपको पर्सनल बात करनी, आप इंस्टा व्हाट्सएप पर आते हैं। सर CV तो चलो एक मेन रोल करता है, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद बताओ इंटरव्यू क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे केयर होम में, और बताओ लोगों को डे टू डे जॉब क्या होती है? लाइक ये कुछ इंटरव्यू में इतना कुछ टफ नहीं होता, वो लाइक बेसिक क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं कि अगर आपने किसी को लाइक स्पोर्टिंग करना है, किसी को लाइक किसी का फूड में कुछ तैयार करना, लाइक किसी को खाना देना, लाइक किसी को बाथिंग में, ड्रेसिंग में, कपड़े पहनाने, स्टिप वॉश दिया, बस यही कुछ नॉर्मल डे टू डे टास्क रहते हैं जो हम भी ऑलरेडी घर में करते हैं। लेकिन ये सिस्टम है कि सबसे मैं बड़ी बात मानता हूँ कि हम घर में अपने माँ बाप की भी सेवा करते हैं, लाइक दिस। हाँ, तो वो एक हमारा पैसा भी बन रहा है, दूसरा पुण्य भी मिल रहा है और फल
भी मिल रहा है, सारा कुछ एक साथ में हो रहा है। आई थिंक जी। द गर्ल शुड बी कमिंग फॉरवर्ड। इवन कि आपको यही छोड़ा, इवन को चैरिटी वर्कर की बात आप डिस्कस करें, यहाँ पर चैरिटी वर्कर में बहुत काम है। यहाँ पर अगर आपको ये नहीं आता चैरिटी, अगर आप गे लेस्बियन को सपोर्ट करोगे या कैंसर को सपोर्ट करोगे, डिसेबल लोग को, ये 3 चैरिटी ऐसी हैं, आपको वीज़ा चुटकी मिल जाएगा और 12 महीने का मिलता है और आपको कुछ खाना पीना रहना। मेरे को बोलता रहता चैरिटी वर्कर वीज़ा अप्लाई करो, रीजन वर्कर वीज़ा अप्लाई करो। बाकी गवर्नमेंट.uk वेबसाइट में सब कुछ दिया होता है। ये लोग जाकर आपको देखना, देखो ये लड़का रोल मॉडल पहुंच गया यूके और 6 लाख जी, छाप जी, है। जी, जी। और ये बहुत न्यूज़ चल रही है, जो काफ़ी लोग डराते हैं कि स्पॉस वीज़ा बंद हो जाए। आपको लगता है बंद हो जाए? नहीं, ये स्पाउस वीज़ा बंद नहीं करेंगे। ये सिर्फ अगर स्पाउस वीज़ा, आप ये सोचें कि इनको ज़्यादा स्टूडेंट से ज़्यादा कमाई स्पाउस से होती है, क्योंकि वो फुल टाइम वर्क करते रहते हैं, तो उसकी वजह से उनको जो टैक्स पे करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। हमारा भी टैक्स जाता है, बहुत ज़्यादा टैक्स जाता है, लेकिन ये सिस्टम है कि हम कुछ बेसिकली हमारा हो जाता है, ठीक है, हम बल्कि खुश है इतने में। तो जो लोग देख रहे हैं बस इन्हें बस बिंदास होकर यहाँ पर आए और कमाएं। जी आएँ, आप अपना काम करें। स्टार्टिंग में हर चीज़ कोई भी ईजी नहीं होती है, आपको हार्डवर्क करना रहता है और आप मेहनत करो। बस ये मत सोचो कि मैं पीछे जाना है, पीछे मुड़ के मत देखो, आप आगे बढ़ो, मेहनत करो, दैट्स इट, लगन के साथ करो आप, तो यू कैन गेट एवरीथिंग व्हिच एवर यू वांट। एंड लास्ट फाइनल थिंग इज, दोनों हस्बैंड वाइफ स्पॉन्सरशिप के ले लिया केयर होम के वीज़ा के लिए। देखो दोनों ने ले ली, तो यहीं से केयर होम की यहाँ पर कितनी डिमांड है, पर बाकी स्कैम केयर होम से जरूर बचे जो आज चल जी, रहा है। दूसरी बात है कि आपको कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो सारा प्रोसेस था वो मैंने खुद किया है, सारा ऑनलाइन लैपटॉप से हमने खुद किया है, क्योंकि हमने क्यों किसी को लाइक 1-2 लाख देने ना, 1-2 हज़ार पाउंड देने, तो इसीलिए वो मैंने किसी को नहीं फिर बोला, तो हमने खुद ही जो सिस्टम था हमने खुद ही किया है। कंपनी वाले अच्छे थे, जो मिसेज के ना वो बहुत नाइस थे, बहुत जी कोऑपरेटिव थे, बहुत तो ज़्यादा। गाइस ये वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो लाइक कमेंट कीजिए, अगर कोई हेल्प चाहिए तो आपको एडवोकेट साहब नीचे आंसर दे सकते हैं, कमेंट कीजिए। बाकी आप जहाँ रहे सदा खुश रहे एंड कांग्रेचुलेशन सर। जी।